दोस्तों, आप सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्ते। मैं वीरेंद्र कुमार आज आपके लिए फिर एक बार अपने YouTube चैनल से लेकर आया हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 की बात कर बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए, इसके कुछ क्वेश्चन अभी रह गए थे और बेटा आपका बेस मजबूत होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर के टाइम में आपको दे दूंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट है। आपकी जड़ मजबूत होनी चाहिए। चलिए देख, आपका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5k अन्य सभी शून्यक, यानी कि इसके और भी शून्यक हैं, अन्य सभी शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। यानी कि हमको शून्य किसके निकालने हैं, जो और शून्यक है इसमें। यदि इसके दो शून्यक अंडर रूट 5/3 और माइनस के अंडर रूट 5/3 है, तब देखिए भाई, पहले हम क्या करेंगे, ये बेटा हमें कोई बहुपद दिया गया है ना, यानी कि फंक्शन px दिया गया है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, एक द्विघात बहुपद निकालेंगे जिसके शून्य ये दे रखे हैं, और द्विघात बहुपद निकालने के बाद हम उस बहुपद का इसमें क्या देंगे, भाग। जब इसमें भाग देंगे, भाग देने के बाद जो हमारे पास भागफल निकल के आएगा उसके हम फैक्टर करके उसके शून्य निकालेंगे। दो अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि ये हमारा एक समीकरण है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो दो शून्य ये है और दो शून्य हमें और मिलेंगे, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 4 है ना। ये द्विघात 3 घात 4 घात बहुपद है, तो इसके 4 शून्य होंगे। ठीक है, तो 2 दे रखे हैं हमको, 2 और हमें निकालने हैं। तो चलिए पहले हम निकालेंगे द्विघात बहुपद। तो हमें ये क्या दे रखा है, 2 शून्य का आपको पता होना चाहिए। जब इसका हम आंसर करेंगे तब देखिए, जो 2 शून्यक द्विघात बहुपद में जब 2 शून्य की बात होती थी तो हमारे कौन से थे, अल्फा और बीटा, है ना। बताया था ना, अल्फा और बीटा 2 शून्य निकल के आते हैं। ठीक है, तब देखिए ये अल्फा है और ये बीटा है। तब हमने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, और इसका एक फॉर्मूला दिया था, इसका एक सूत्र दिया था द्विघात बहुपद का निकालने का, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, पहले इसके हम जब इन 2 शून्यकों को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमको एक देखते हैं। ठीक है, तब देखिए पहले हमको एक द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम लिखेंगे कि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा कर सकते हो आप, तो अल्फा प्लस बीटा और बेटा एक्स इसके गुणा में और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों की क्या हो रही है, आपस में गुणा। तब देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अंडर रूट 5/3 कितनी दे रखी है, अंडर रूट 5/3 अंडर रूट 5/3 और प्लस, और बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 5/√3। तो बेटा माइनस प्लस जब दोनों यहाँ पे रखे जाएंगे तो क्या होगी, उनकी गुणा। तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट रख लो, अंडर रूट 5/3 और x प्लस के अल्फा इंटू बीटा, इनकी गुणा करो तो अंडर रूट 5/3 गुणा माइनस के अंडर रूट 5/3। ठीक, चलिए तब ये कितना आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के, देखो ये प्लस है ये माइनस है, क्या बचा 0,
और 0 की गुणा बेटा x से करेंगे तो सब क्या आ जाएगा 0, ठीक है, प्लस, ठीक, अभी प्लस है, ध्यान रखो। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट से अंडर रूट की जब गुणा करते हैं तो यहाँ एक एक होता है, तो एक एकन एक इतना ही रहेगा ये, और अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और 5/3 और प्लस माइनस माइनस का, इसकी जब गुणा होगी तो बेटा प्लस माइनस माइनस, तो इसके माइनस में आएंगे कितने 5/3। तो अब इनकी गुणा हो रही है प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना बचा, ये तो सब 0 हो गया, तो ये कितना बचा x² और माइनस के 5/3, ठीक। अब इसमें बेटा इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमको 3 हटाना है यहाँ से, तो इसमें पूरे समीकरण में क्या कर देंगे 3 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² और 3 से 3 कैंसिल और माइनस के 5, तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, कोई द्विघात बहुपद, ठीक है जी। 3x² माइनस के 5 हमारे पास क्या निकल के आ गया, कोई द्विघात बहुपद। इतना उतार लीजिए, ठीक है, अच्छे से समझिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास कोई द्विघात बहुपद बच के आया 3x² माइनस के 5, ये क्या निकल के आया, कोई द्विघात बहुपद, ठीक है जी, द्विघात बहुपद। अब हमारे पास एक द्विघात बहुपद निकल के आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद से इस पूरे समीकरण में जाएंगे भाग, ठीक है। तब देखिए 3x² प्लस के 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x माइनस के 5 में, और किससे भाग देंगे बेटा 3x² माइनस के 5 से, तो चलिए भाग दीजिए। तो भाग का आपको नियम पता होना चाहिए कि भाजक की गुणा भागफल से होती है, क्या होती है, गुणा। 3x² में हम किससे गुणा करें कि 3x⁴ आ जाए, तो 3x² में अगर हम x² से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x⁴, तो कितने से गुणा किए हम x² से, तो कितना हो गया 3x⁴, और फिर बेटा इस x की किससे होगी माइनस के 5 से, स्क्वायर की गुणा माइनस के 5 से हुई, तो कितना हो गया माइनस के 5 एकन 5 और माइनस के 5x², तो इसी के नीचे रखेंगे जहाँ x² है, तो माइनस के 5x², माइनस के 5x²। चलिए जो प्लस है वो माइनस, प्लस से माइनस कट गया और जो माइनस है वो प्लस, तो देखिए कितना बचा 6x⁴ माइनस के प्लस के ज्यादा हो गए, अब तो प्लस के 5x² है माइनस के 2x² है, घटा दो तो प्लस के कितने बचे 3x² माइनस के 10x और माइनस के 5। चलिए फिर भाग दीजिए, 3x² में आप किससे गुणा करो कि आपका 6x⁴ आ जाए, तो देखिए 3x² में अगर हम गुणा कितने से करेंगे, तो 3 दूनी 6, 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 तिया 6x⁴, तो चलिए किससे गुणा किए और किससे, प्लस की गुणा प्लस से करेंगे तब किसका होगा, प्लस का, ध्यान रखना है ना। तो प्लस के किए 2x से, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 6x⁴। अब फिर 5 से भी होगी इसकी गुणा, तो 5 दूनी 10 और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के कहाँ आएंगे यहाँ पे, माइनस के 10x। चलिए जो प्लस है उसे माइनस कर दो, ये कट गया, और ये माइनस है तो इसे प्लस कर लो, प्लस माइनस ये भी कट गए, तो कितना बचा 3x² और माइनस के 5। अब देखिए 3x² की गुणा 3x² लाना है तो किससे करेंगे, तो प्लस का लेके आना है, तो 3x² की गुणा अगर हम 1 से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3x² ही आ जाएगा, है ना बेटा, प्रत्येक संख्या की गुणा में 1 होता है तो 1 रख लेंगे, तो प्लस के 1 से करेंगे, ठीक है। तब देखिए कितना हो जाएगा 3x² और माइनस
5 एकन 5 और माइनस प्लस माइनस के 5। अब देखिए जो प्लस है उसे माइनस कर दो, कट गया, और जो माइनस है उसे प्लस कर लो, प्लस माइनस कट गए, क्या बचा 0। ठीक, चलिए का जो भागफल आया ये बेटा, जो भागफल निकल के आया उसके अब क्या करने हैं हमें फैक्टर। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, इसकी इससे गुणा करें तो एक्स स्क्वायर हो जाए, है ना, एक्स स्क्वायर एकन एक्स स्क्वायर, और गुणा करने पे एक्स स्क्वायर हो जाए और प्लस माइनस करने पे 2x हो जाए। तो देखिए एक एकन एक, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक की गुणा एक्स से करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स प्लस के एक्स बराबर 2x। चलिए ठीक है, हो गई गुणा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के एक्स प्लस के 1, तो यहाँ से 2x का मतलब क्या है एक्स गुणा एक्स, तो एक एक्स कॉमन आ गई, तो अंदर कितना बचा एक्स, और ये एक्स कॉमन आ गई तो प्लस के यहाँ कितना बचा एक। प्रत्येक संख्या के गुणा में एक होता है, तो यहाँ से हमने प्लस का क्या निकाल लिया बाहर एक, तो अंदर कितना बचा एक्स प्लस के 1। ठीक, तो एक बाहर का और जो कॉमन है एक इनमें से, तो एक्स प्लस के 1 और एक्स प्लस के 1। अब इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं शून्य, तो बराबर में क्या रख देंगे 0, है ना। तब देखिए एक्स प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि दोनों के बराबर क्या 0। तो ये कितना हो गया x बराबर, और प्लस का इधर गया तो माइनस का 1, और x बराबर प्लस का इधर गया तो माइनस का 1। बात समझ में आई। तब देखिए दो शून्य जो हमें चाहिए थे वो मिल चुके हैं, कौन से हमारे माइनस के 1 और माइनस के 1। ठीक है, तो हम अपने चारों शून्य को यहाँ पे लिख लेंगे। तो दो शून्य हमारे दे रखे थे √5/3 और माइनस के √5/3, और दो शून्य हमारे अन्य कौन से निकल के आ गए माइनस का 1 और माइनस का 1। ठीक है जी, यही हमें लेके आना था। बात समझ में आई। इस समीकरण में द्विघात बहुपद निकाला पहले हमने, ये हमारा द्विघात बहुपद निकल के आया, फिर इससे इसमें हमने भाग किया। ठीक है, ये भाजक है ये भाज्य है, भाग किया, भाग करने के बाद जो हमारे पास भागफल आया, भागफल के हमने फैक्टर करके उसके दो शून्य और निकाल दिए, तो माइनस का 1 और माइनस का 1। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार आता है ना, तो ध्यान देना इसमें बेटा। चलिए दे रखा है बेटा आपका कि यदि x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस 2 को एक बहुपद, है ना, gx से भाग दिया जाए, तो देखिए ये क्या है कोई हमारा भाज्य है, और ये क्या है बेटा भाजक। तो gx बराबर क्या है यहाँ पे भाजक। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि भाजक से ही तो भाग देते हैं। हाँ, भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और माइनस के 2x प्लस के 4 हो, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो gx क्या माना हमने भाजक। तो चलिए देखते हैं ऐसे। तब देखिए बेटा इसको मान लेंगे फंक्शन px, px में gx से क्या करेंगे भाग, तो px दे रखा है x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2। ठीक, और भागफल को बोलते हैं हम qx। ठीक है, देखिए ये भाज्य है, ये भागफल है qx, तो qx बराबर भागफल हमें कितना दे रखा है x माइनस के 2। ठीक है, और शेष फल को बोलते हैं हम rs बेटा, r और पोनोमियल्स ऑफ x के सापेक्ष, तो फंक्शन rx यहाँ पे बोलेंगे क्योंकि बहुपद कर रहे हैं हम, तो x से लगा के चलेंगे, है ना। हाँ,
तो कितना दे रखा है, माइनस के 2x प्लस के 4। हमें क्या ज्ञात करना है, भाजक ज्ञात करना है। ठीक है भाई। तब देखिए जब हम इसका आंसर करेंगे तो हमें क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है जी, पूरा लिख देता हूं, शेषफल। ठीक है। तब देखिए भाज्य बराबर होता है px बराबर, भाजक क्या है हमारा gx गुणा भागफल क्या है हमारा qx और प्लस में शेषफल क्या है हमारा rx। ठीक है जी। px बराबर, ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा rx। ठीक है, px माइनस के rx। ठीक, बात समझ में आई। अब देखिए हमें क्या निकालना है इसमें से gx, तो qx कहाँ पे है इसके गुणा में, तो नीचे किस में आ जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा qx और बराबर इधर क्या रह गया बेटा gx। देखिए px यहीं के यहीं है। ठीक है, ये प्लस है इधर ले लिया तो rx माइनस का हो गया, ये गुणा में से आ रहा है। ठीक है, qx gx के किस में से आ रहा है गुणा में से, तो किस में जाएगा भाग में, तो gx आ गया हमारा, qx आ गया भाग में और gs हमारा इधर रह गया, यह हमें निकालना ही निकाल। अब रख लेते हैं px बराबर, तो x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2 माइनस के माइनस और RS कितना दे रखा है माइनस के 2x प्लस के 4। ठीक है, और बट्टे में क्या आ गया हमारा QX, तो QX क्या दे रखा है x माइनस के 2, x माइनस के 2। ठीक है जी। चलिए अब ये देखिए कितना हो गया, x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 2 एकन 2x, एक मान सकते हैं गुणा में, तो 2 एकन 2x और प्लस माइनस माइनस के 4 बट्टे x माइनस के 2। ठीक है, तब देखिए बेटा कितना बचेगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे कर दूंगा। ये बचा x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के x और प्लस के 2x, तो कितना हो गया प्लस के 3x और माइनस के 4 में से प्लस के 2 चले गए, तो माइनस के कितने बचे 2 और बट्टे में क्या चल रहा है हमारे पास x माइनस 2। ठीक है, और बेटा इधर क्या चल रहा है हमारे पास, बताया था ना, हाँ भूल गए ना, ये क्या है px rx qx, तो इधर क्या चल रहा है gx, है ना, बराबर में क्या चल रहा है gx, तो यहाँ पे क्या बचा gx। अब देखिए इसका इससे क्या होता है भाग, नीचे वाला क्या है भाजक और ऊपर वाला क्या है भाज्य। तब देखिए इसका इसमें करेंगे भाग, तो x माइनस 2 से x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 2 में क्या कर दिया भाग, तो x की गुणा किससे करें कि x की पावर 3 आ जाए, तो x स्क्वायर से करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। अब x स्क्वायर की गुणा 2 से होगी तो 2 एकन 2 और माइनस के 2x स्क्वायर प्लस 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 और प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के कितना हो गया 2 एकन 2, तो 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। चलिए जो प्लस है उसे माइनस कर लो, कट गया, और जो माइनस है उसे प्लस कर दो। तब देखिए 3x स्क्वायर में से प्लस के 2x स्क्वायर गए तो माइनस के कितने बचे 1x स्क्वायर, तो माइनस के x स्क्वायर
और प्लस के 3x और माइनस के 2 है ना, माइनस के कितना है 2। चलिए x की इससे गुणा करें, जो माइनस का हो जाए तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के x से गुणा किया तो एक्स 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 स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और 2 एकन 2x प्लस के 2x। चलिए जो माइनस है उसे प्लस कर लो, प्लस माइनस कट गए, जो प्लस है उसे माइनस कर दो, तो 3 में से 2 चले गए तो कितना बचा x माइनस के 2। देखिए x माइनस 2 में आप क्या करें, तो x की गुणा अगर 1 से करोगे तो x एकन x कितना आ गया x और 1 दूनी 2 और प्लस माइनस माइनस के 2, तो जो माइनस है प्लस है उसे, जो माइनस है उसे, जो प्लस है उसे माइनस कर लो, कट गया, और जो माइनस है उसे प्लस कर दो, ये भी कट गया, तो क्या आ गया हमारा 0। तो हमने क्या देखा कि इसका इसमें भाग देने पर कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1, तो यही हमारा क्या है जी एक्स, क्योंकि बराबर में बेटा जी एक्स है ना, हाँ इसका इसमें भाग दिया तो जी एक्स निकल के आ गया, तो कितना आ गया हमारा भाजक कितना निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1। ठीक है जी। चलिए आप इसका भाग अगर इसमें दोगे तो इतना शेषफल और इतना भागफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझिए और उतार लीजिए।